बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। तो हम समझेंगे कि परागण क्या होता है और परागण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो परागण क्या है, तो ये देखिए, ये जो पौधे का मादा भाग है, ठीक है, स्त्री केसर, और इस भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ से जो है परागकोश पाया जाता है, जिसके अंदर कौन होता है, परागकण होते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं, परागकणों का जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचना ही क्या है, परागण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, ये विधि क्या हो गई, इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्रिया का नाम क्या है, परागण। अब परागण के प्रकारों की बात कर लें। ठीक है, तो परागण हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। तो सबसे पहले जो होगा वो स्वयुग्मन। सबसे पहले प्रकार का जो परागण क्या है, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। क्या बोला जाए बच्चों इसको, ऑटोगैमी। तो स्वयुग्मन क्या है, जब किसी पुष्प का, ठीक है, परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाए। ठीक है, किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, तो इस वाले घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वयुग्मन बोलते हैं, या इसी का नाम क्या है, ऑटोगैमी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं कि एक ही पुष्प में परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक है, मटर वगैरह में इसी प्रकार का परागण होता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, स्वयुग्मन। ठीक है, एक ही पुष्प में परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या होता है, स्वयुग्मन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ पादप ऐसे हैं, जैसे उनका नाम है ओक्जिलिन। ठीक है, ओक्जिलिन, वायोला, और कोमेलीन, जिसे हम लोग कौवा के नाम से भी जानते हैं। 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं। इसमें, इन ओक्जिलिन में, वायोला में और कोमेलीन में 2 तरह के पुष्प होते हैं। वो 2 प्रकार के पुष्प कौन कौन से हैं, तो इन 2 प्रकार के पुष्पों को जो है हम लोग बोलते हैं, एक का नाम है उन्मील परागी पुष्प। एक पुष्प ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, उन्मील परागी पुष्प। तो उन्मील परागी पुष्प क्या होते हैं, ये जो पुष्प होते हैं सामान्य पुष्पों की भांति होते हैं। सामान्य पुष्पों की भांति का मतलब जिनका जो है ये परागकोश जो है और वर्तिकाग्र यानी कि नर और मादा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं।
खुले होते हैं, ठीक है, नग्न होते हैं, तो उस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसे बोलते हैं उन्मीली परागी पुष्प, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, इनके पराग कोश, इनके पराग कोश व परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत, अनावृत माने कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, अनावृत होते हैं। इस बात की याद रखना है। जो उन्मीली परागी पुष्प होते हैं इनके परागकोश और वर्तिकाग्र कैसे होते हैं, अनावृत, अनावृत का मतलब क्या होता है, नग्न होते हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह से जो हमने उन्मील परागी पुष्प के बारे में बात की, ठीक। और दूसरा क्या होते हैं, अनउन्मील परागी पुष्प। तो अब हम देख लेते हैं, अनउन्मील परागी पुष्प। तो इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र और ये परागकोश जो होते हैं ये नग्न नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे रहते हैं, अनावृत रहते हैं, ठीक है। एक ही पौधे में दो तरह का पुष्प होता है, एक कौन सा होता है, एक होता है उन्मील परागी पुष्प और एक क्या होता है, अनउन्मील परागी पुष्प, ठीक है। कह सकते हैं कि ये अनावृत नहीं होते हैं, मतलब क्या, ये नग्न नहीं होते हैं, अर्थात ढके हुए रहते हैं, ठीक है, अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्प में वर्तिकाग्र तथा परागकोश नजदीक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जब परागकोश, इसके पुष्प में जब परागकोश स्फुटित होगा, अर्थात जब वो उसका स्फुटन होगा तो सीधे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या है, ये भी क्या है, ऑटोगैमी ही है, ठीक है, स्वायुग्मन भी होगा, ठीक है। तो आप इतना देख सकते हैं कि पुष्प कलिका में परागकोश वर्तिकाग्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें कि ये बिल्कुल अनावृत होता है, मतलब नग्न नहीं होता है, ठीक है। और परागकोश जो होगा वो वर्तिकाग्र के बहुत ही नज़दीक होगा, और जब इसका स्फुटन होगा तो वो परागकण जो है सीधे कहाँ पर आ जाएगा, वर्तिका पर आ जाएगा, जिससे वर्तिका जो है मतलब प्रभावित होगी, अर्थात परागण की क्रिया इसमें संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इन पौधों में जो है दो तरह के पुष्प बनते हैं, एक उन्मीली परागी पुष्प होता है और एक क्या होता है, अनउन्मीली। और ठीक है, उन्मीली का मतलब होता है वो समान पुष्पों की भात होंगे, यानी कि इसके वर्तिकाग्र और परागकोश ओपन होंगे, नग्न होंगे, आवृत होंगे। और जो अनउन्मीली होते हैं जस्ट उसका उल्टा होता है, इसका जो मतलब परागकोश और जो पराग
परागकोश और वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, अनावृत होता है अर्थात बंद होता है, मैंने इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ये पौधों में लगा होता है। तो ये कैसा है, ये बंद टाइप का है, इसी के अंदर जो है ये दोनों पा जाएंगे, परागकोश भी पा जाएंगे और वर्तिकाग्र रहेगा। तो ये खुला नहीं होने के नाते बोला जाएगा कि ये क्या होते हैं, अनावृत होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्वायुग्मन भी इसमें होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो है एक प्रकार का परागण हम लोगों ने देखा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। इसके बाद सजात पुष्पी परागण, दूसरा वाला क्या है, सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब एक पुष्प का परागकण जो है उसी पादप के दूसरे जो है वर्तिकाग्र पर जाएगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे सजात पुष्पी परागण, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ले लेते हैं, तो एक पादप के एक पुष्प के पराग कण, पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर जाना क्या होता है, सजात पुष्पी। ठीक है, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के, ठीक है, दूसरे पुष्प के परागकण पर जाना क्या कहा जाता है, सजात पराग पुष्पी कहलाता है, सजात पराग पुष्पी परागण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया सजात पराग पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। इसके बाद में आता है तीसरा जो है, तीसरा जो होता है उसे लोग कहते हैं पर परागण, क्या कहते हैं, पर परागण, ठीक है, पर परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक पौधे के जो है परागकण भिन्न भिन्न पौधे के परागकणों पर जाएंगे, एक पौधे का परागकण किसी दूसरे पौधे के परागकण पर जा रहा होगा, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था एक पौधे का परागकण, तो इसमें देखा आपने उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न पौधों के परागकण क्या होंगे, भिन्न भिन्न पौधों पर जाएंगे, तो इस तरह से जो परागण होगा वो क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही जात के परागकण के उसी जात के किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं, दूसरे पौधे पर जाते हैं, तो उस तरह का परागण क्या होता है, पर परागण होता है, ठीक है। तो हम लोग तीसरे प्रकार का लेते हैं, जब एक पौधे का परागकण एक पौधे के पुष्प का परागकण किसी दूसरे
पौधे के पराग कण पर पहुंचता है तो इसे परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक पौधे के पुष्प का परागण किसी दूसरे पौधे के वर्ती काल पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, परपरागण। तो 3 तरह का हमने देखा। एक जो है हमने जो पहला सबसे पढ़ा उसे बोला स्वाइलम। स्वाइलम का मतलब एक पौधा है, उस पौधे के पुष्प का जो परागकण होता है उसी के वर्तिकाग्र पर जाए। जिस पुष्प का जो है, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए एक पुष्प है ये, ठीक है, ये इसका जो है मतलब इसमें परागकण है और ये जो है वर्तिकाग्र है। इसका जब इसी पर जाए, इसमें एक पुष्प का हुआ, इसी पौधे के एक पुष्प का हुआ, उसका परागकण उसी वर्तिकाग्र पर जाए तो स्वाइलम था। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये जो है ये परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाए, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा तो क्या कहलाएगा, सजात पुष्प परागण। अब इसमें पर परागण में क्या होगा, एक पौधे के पुष्प का परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वो क्या होगा, पर परागण होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरह का परागण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।